CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको ओ लेवल के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगी और उसमें क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है ओ लेवल के क्वेश्चन पैटर्न में आपका जो क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, पूरा टोटल पेपर टाइम जो होता है 3 आवर्स होता है। 3 आवर्स मतलब 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। हाँ, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, शायद आप अभी से ध्यान रखिएगा। जब आपका एग्ज़ाम पेपर हो तो आप हमेशा जो है अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसका जीरोक्स भी। ठीक है, आईडी कार्ड मतलब एडमिट कार्ड के साथ अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड, और उसके साथ उसका जीरोक्स भी होना चाहिए और एक फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, नहीं तो वो सेंटर से कभी कभी वापस कर देते हैं। और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी अब चेक करते हैं। पहले ये चेकिंग नहीं होती थी लेकिन अब चेक होता है कि क्या वही कैंडिडेट है कि नहीं जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेपर पे। पेपर जो होता है 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 पार्ट 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2 लिखा रहता है। ठीक है, सेक्शन ए या सेक्शन बी ऐसा भी लिखा रहता है। अब इसमें पहला पार्ट जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स यानी ओ लेवल को पास करने के लिए हमें 50% यानी 50 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 100 का 50% 50 मार्क्स ही हुआ। तो 50 मार्क्स से अबव चाहिए। ठीक है, अबव यानी इक्वल नहीं, अबव चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 में। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है नंबर 1 क्वेश्चन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब आपके मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। इसके लिए 40 क्वेश्चन के लिए आपको एक ओमारे सीट मिलेगा। जो आप एग्ज़ाम देते होंगे आपको पता, ओमारे सीट जिसमें आप सर्किल फिल करते हो। ठीक है, तो ओमारे सीट में आपको इसका आंसर फिट, जो भी आपको आंसर सही लगे उसका आंसर वहाँ टिक करना है। इसमें 10 क्वेश्चन आपके जो होते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं। एक सेकेंड, ये 10 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो होते हैं 10 जो होते हैं आपके ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, 40 क्योंकि सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन है तो 40 एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका हो गया मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में भी आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इसके ऑप्शन 13 रहते हैं। तो ध्यान से जो पहले आ रहा है उसको पहले टिक कर लीजिए, उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट कीजिए। यही सब चीज़ें बारीकियाँ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अभी फिलिंग द ब्लैंक्स का देखिए फिलर आता है, लेकिन इसमें भी 13 फिलर रहते हैं और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है। तो इसमें क्या होता है, आप पहले जो सही आ रहा है आपको एकदम कंफर्म है आप आंसर, उसको पहले फिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले को जो आपको कंफर्म नहीं है उसको फिल कीजिए, ताकि आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये 40 ये चौथा क्वेश्चन था, चौथे में भी 10 था। ठीक है, मतलब 10 मैच द कॉलम आता है, 10 ट्रू फॉल्स आता है, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, 10 मल्टीपल चॉइस। 40 नंबर में से आपको एट लीस्ट कम से कम 55 नंबर, अगर थोड़े अच्छे ग्रेड पाना चाहते हैं तो ठीक है, तो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा आपको लाना होगा। ठीक है, मतलब 40 में से 50% यानी 20 से ज़्यादा लाना होगा, यानी 22 या 25। ठीक है, 22 या 25 लाएंगे। 20 ऐसे रहता है, लेकिन एकदम बॉर्डर पे आप मत रहिएगा, थोड़ा भी कोई एक भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आप चले गए। तो आप एटलीस्ट 20 या 25 मतलब 40 में से आपका टारगेट वैसे तो होना चाहिए 35 का, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कि जिसमें अगर आपको आ रहा है तो इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आप टारगेट बनाइए कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स है, इसमें हमारा 40 में से 35 नंबर हम गेन करें। ठीक है, और लेकिन कम से कम 40 में से आपको 50% से एबव, 50% नहीं मतलब 20 नहीं, 21, 22, 23, 24 ऐसे नंबर आने चाहिए, क्योंकि 40 का 50% 20 ही हुआ, तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन। क्योंकि इसके पहले सिलेबस में हमने बताया था ग्रेटर देन था, ग्रेटर मतलब 50% से ज़्यादा होगा तब आप पास होंगे। तो 40 में क्या से आपको 25, लेकिन आप 35 का टारगेट बनाइए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे। पार्ट 2 जो है इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आंसर यानी 4 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने होते हैं। तो 4 क्वेश्चन में भी क्या होता है, ABCD करके होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, और इसमें A और B है। A B में देखिए क्या पूछा हुआ है,
जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप पढ़े होंगे, इसका वीडियो मैंने डाला, उसमें हमने बताया था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ये देखिए कंट्रोल यूनिट, ALU वही पूछा हुआ है, इनडायरेक्ट पूछा, मतलब ये डिफरेंस पूछ दिया है डायरेक्ट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट में डिफरेंस बताइए। वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल, ये अभी इसका वीडियो नहीं बनाया बट बन जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ये सारे वीडियो भी आपकी मिल जाएंगे आपको। सारे में डिफरेंस पूछा और ये क्वेश्चन 8 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपने डिफरेंस पूछा, यानी 3-3, 4-4 पॉइंट या मैक्सिमम 5-5 पॉइंट लिखिए। सब में 5-5 पॉइंट लिखेंगे, आपका 3-4 पेज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 3 पेज तो आराम से हो जाएगा, 3 से 4 पेज, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 8 नंबर में आप, इसमें बहुत ज़्यादा O लेवल में आप ध्यान रखिएगा, कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, फर्जी चीज़ उसमें मत लिखिए, ठीक है। तो ये आपका, अब देखिए यहीं पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूछा है, मतलब कंट्रोल यूनिट पूछा है, फिर नीचे आके CPU के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी मतलब आपको अगर ब्लॉक डायग्राम का पूरा पार्ट अगर पता है तो आप ये पूरा आंसर कर पाएंगे। बस एक थोड़ा सा यूनिक था, ये आपका थोड़ा यूनिक है और ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वें में A और B ये सेक्शन हो गया। अब 6वें में, अब ये सेलेक्ट करेंगे ना तो इसका ये दोनों करना होगा। ऐसा नहीं कि ये 5वां क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसका A कर लिए, B नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर A सेलेक्ट 5 सेलेक्ट किए तो इसका A और B दोनों करना होगा। या मान लीजिए 6 सेलेक्ट किए तो इसमें भी आपको A और B और C तीनों करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 करके एक छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको कोई 4 मतलब एक ऑप्शनल है, एक कोई आपको जो जिसमें सबसे कम आ रहा है वो वाला ऑप्शनल में आप सेलेक्ट कीजिए और उसको छोड़ दीजिए और 4 कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है O लेवल के एग्ज़ाम का। चारों मॉड्यूल का ऐसे क्वेश्चन पेपर आएगा। अब 2-3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए। आपका पहला तो जो है, चाहे कोई भी बच्चे हो, ठीक, चाहे जो फ्रेशर हो चाहे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, जो ये मल्टीपल 40 नंबर का जो पार्ट 1 है, ठीक है। आपको ये भी बता दें, अगर आप पार्ट 1 में क्लियर होंगे तभी आपका पार्ट 2 वाला चेक होगा कॉपी, क्योंकि उसके लिए पेपर ऑन कॉपी आता है, मतलब एक प्लेन कॉपी आती है। प्लेन मतलब जिसमें रूलर नहीं होता है, एकदम सादी कॉपी आएगी A4 के पेज की तरह, और उसमें आपको लिखना होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा प्लेन पेज पे लिखने का। तो 40 नंबर में से एटलीस्ट आप 35 का टारगेट बनाइए। मान लीजिए 35 का बनाते 32 क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर इसमें आपका 35 का टारगेट है तो आप सोच लीजिए सेकेंड कॉपी, वैसे तो 22 भी लाएंगे तो सेकेंड कॉपी चेक होगी, लेकिन अंतर यह है कि अगर आप 35 इधर ला देते हैं और उसमें अगर मान लीजिए आपका 60 में से 30 ही 32 नंबर आता है तो ग्रेड बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। दोनों में यूनिक पास होना मस्ट है, मतलब मैंडेटरी, ये दोनों में अलग अलग पास होना। इसमें भी आपको 22-25 नंबर चाहिए और उसमें से भी 60 में से 30-35 नंबर चाहिए, मतलब 30 से ज़्यादा चाहिए। 60 का 50% 30 हुआ तो 30 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन अपना टारगेट ये होना चाहिए कि हमें ये मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, इसमें आपको मैच द कॉलम और फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 ऑप्शन भी रहते हैं सारे, क्या फिल करने, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, ये टेंशन है कि ऑप्शन जो होते हैं 10 नहीं 13 होते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जिसको नहीं आता है। जिसको आता है उसके तो मतलब अच्छा होता है कि अगर आपको थोड़ा भी आ रहा है, याद आया तो आप फिल कर दो, क्योंकि फिलर सारा दिया रहता है। तो आप इसका टारगेट बनाइए एटलीस्ट 35 नंबर लाने का 40 में से, या 32 एटलीस्ट, ठीक है, मतलब 30 से अबव। और जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है उसमें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कोई नंबर आपका काट भी सकता है। पेपर लिखते समय आप 2-3 चीज़ों का एकदम ध्यान दीजिएगा। लिखना थोड़ा कम भी हो लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाइए, हर चीज़ का डायग्राम बनाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, जैसे वहीं पे अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसी में था क्या कि उसमें आपसे पूछा था कि CPU ALU के बारे में पूछा था, तो आप CPU ALU का सब डायग्राम बना के नोमेनक्लेचर कर दीजिए। सिर्फ डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर मस्ट इन होता है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ख़राब भी बने कोई दिक्कत नहीं, टाइम रहता है, टाइम सफिशिएंट रहता है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है 3 घंटा, खुद सोचिए बहुत टाइम रहता है, बट आप ध्यान दीजिए बहुत लोग की स्पीड बहुत स्लो होती है। हमारे हिसाब से तो टाइम सफिशिएंट होता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं होता। और ये नहीं कि एक क्वेश्चन में हम 10 पेज लिख रहे हैं और दूसरा वाला छूट गया, ऐसा भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप 10 पेज भी लिखेंगे तो आपको 8 नंबर का तो 8 ही नंबर देगा, 10 नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो हमें ये एकदम मतलब इसमें नंबर कटता भी नहीं अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। कोई भी मतलब फालतू चीज़ मत लिखिए जिसे मतलब आप घुमा रहे हो, उसी एक ही बात को बहुत तरीके से बोल रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए।
डायरेक्ट लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ताकि एग्जामिनर भी कोई फेल करना नहीं चाहता है, एग्जामिनर भी चाहता है कि आपको पास कर दिया जाए। बट हाँ, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अच्छे से पढ़िए, जैसे कि अब मान लीजिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी का फुल फॉर्म आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ दिया और अर्थमेटिक के जगह अर्थमेटिकल कर दिया, ठीक है, या लॉजिकल कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कर करके पूछता है, तो आपसे कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसे ध्यान से पढ़िए, बस ये कहना है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में से आप 4 आंसर आपको करना है, और चारों में आप, क्योंकि आपकी कॉपी जो होती है एकदम A4 पेज मतलब प्लेन पेज की आती है विदाउट रूलर, और उसमें भी आपको 4 ही पेज रहते हैं, यानी आगे पीछे दोनों काउंट करेंगे तो 8, मतलब उतना सफिशियंट होता है आपको आंसर देने के लिए। वैसे लेने के लिए आप ABCD कॉपी सारे ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें जो हमने ध्यान दिया, 50% से अबव पाना है, तो अपना टारगेट होना चाहिए 50% से अबव पाने के लिए। और दूसरा चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा नहीं, डायग्राम के साथ लिखना है डिस्क्रिप्टिव वाले में, ठीक है, जिससे नंबर ज़्यादा गेन होते हैं। आप कम भी लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा गेन होंगे। और ऊपर वाले में आप मान लीजिए 7-7 क्वेश्चन का भी अगर टारगेट लेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। 7-7 क्वेश्चन मतलब 10 में से 7, 10 में से 7 तो आराम से हो जाएगा। 28 क्वेश्चन वैसे तो सही हो जाएंगे, ठीक है। 25, 28 होते हैं या 30 भी होते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब 30-35 करेंगे तो आपका ग्रेड बहुत अच्छा बनेगा, A भी बन जाएगा ग्रेड, ठीक है। थैंक यू।